हाँ जी, नमस्कार। तो फाइनली रेलवे के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। 15 दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था जो ऑफिशियल नहीं था, लेकिन हूबहू एकदम सेम ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आज सुबह रेलवे ने अपडेट किया। और अभी थोड़ी देर पहले ही, मैं जब वीडियो बना रहा हूं उससे मुश्किल से 15-20 मिनट पहले, ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीपीसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी हो, एज, एग्जाम का पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, हर छोटी से छोटी चीज की बात करते हैं। पूरा सेशन एंड तक अटेंड करिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तैयार हैं सब लोग? हाँ, देखो, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि जैसे ये जो नोटिफिकेशन है, मैंने आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है। तो आप रेलवे रिक्रूटमेंट इलाहाबाद पे जाएंगे, आपको सबसे ऊपर ही यहां पे ये दिख जाएगा। और ये है इसका फर्स्ट पेज, और यहां आप पढ़ सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज और ग्रेजुएट। अभी 12th लेवल वाला नहीं आया है, ये जो आया है वो ग्रेजुएट लेवल आया है। और आज नोटिफिकेशन आया है, आज रात से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 21 तारीख को जो 12th लेवल वाला है वो स्टार्ट होगा। तो आप समझिए कि 12th लेवल वाला नोटिफिकेशन कब आएगा? ये आएगा 20 सितंबर को। 20 सितंबर को आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पहले इन्होंने ग्रेजुएट लेवल का जारी किया है, एक हफ्ते बाद 20 सितंबर को आपको 12th लेवल का देखने को मिलेगा। देखिए, सारी चीजें वही हैं जो आपको पहले हम बता ही चुके हैं। यहां पे इन्होंने लिखा है आज की तारीख जो नोटिफिकेशन जारी करने की है, 14 सितंबर, यानी आज रात 12 बजे से आप फॉर्म भर पाएंगे। 13 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि रहेगी। बाकी अगर आपको किसी प्रकार के मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आपको अक्टूबर में ही समय मिल जाएगा, आप अपनी एप्लीकेशन में चेंजेस कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि टोटल जो वैकेंसीज निकली है वो कितनी है। तो 5 प्रकार की टोटल वैकेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। एज 18 है, मैक्सिमम 36 है। ग्रेजुएशन कंपलसरी है, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो मिनिमम एज 18 है और वैसे एज 33 रहती है, बट इस साल रेलवे ने कोविड के कारण सभी भर्तियों में 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब आते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज हैं, 5 टाइप के यहां पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। इनको मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से दिखाता हूं। सबसे पहला आपको दिखेगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसकी टोटल 1736 वैकेंसीज निकली है, सारी आरआरबीज को मिलाकर। ठीक है, यहां आपको 18 से 33 दिख रहा है, लेकिन 3 साल का और एज रिलैक्सेशन रहेगा। इसके बाद मोस्ट फेवरेट स्टेशन मास्टर, इसकी टोटल 994 वैकेंसीज है पूरे भारत में, सारे आरआरबीज को मिलाकर। फिर आपका है गुड्स ट्रेन मैनेजर, 3144 वैकेंसीज आपको यहां मिलेगी। इसके बाद जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 1507 वैकेंसीज आपको इसकी देखने को मिल रही है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732, यानी टोटल 8113। और जो 3000 के आसपास, 3400 या 3500 जो वैकेंसीज 12th वाली है, वो आपको एक हफ्ते बाद उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो टोटल 8113 वैकेंसीज है और 5 यहां पर टोटल पोस्ट हैं। और 2 लेवल आपको सिर्फ देखने को मिल रहे हैं, लेवल 5 और लेवल 6। लेवल 5 है, लेवल 6 है, बाकी लेवल 2 और 3 आपको देखने को मिलेगा 12 लेवल में। ठीक है, आगे आपको लेकर चलते हैं। अब ये अगर मैं एक एक आरआरबी का बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। जैसे इन्होंने सारे आरआरबी की एक अलग से लिस्ट भी दी हुई है कि किस आरआरबी में, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको आरआरबी और आपकी पोस्ट का प्रेफरेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कल ही एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं जिसमें फॉर्म कैसे भरना है, प्रेफरेंस, प्राथमिकता आपको डालनी है, आरआरबी कौन सा क्या रहेगा आपके लिए, कौन सा जोन ठीक रहेगा, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए कल रात को 8 बजे मैं आऊंगा। तो आप अभी फॉर्म भरने में जल्दी मत करना, कल और रुक जाना। कल फॉर्म भरने में क्या जानकारियां जरूरी है आपके लिए, क्या ध्यान रखना है, उन सब की चीजों को देख के फिर आप फॉर्म भरिएगा। तो आप ऐसे, मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखाता हूं, ऐसा सारा आरआरबी इसका दिया हुआ है, तो ये आपको अपने स्तर पे देखना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ हमने विनर्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर डलवा दिए, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए, एज के बारे में बता चुका हूं, 1 जनवरी 2025 के आधार पे कैलकुलेशन किया जाएगा। मिनिमम 18, मैक्सिमम 36, ग्रेजुएट लेवल, लेवल 5 एंड 6।
बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, ये अलग आपका हो जाएगा। क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। इसके बाद फॉर्म भरने के लिए तो सभी, अगर हम एससी एसटी फीमेल एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए 250 है, बाकी सबके लिए 500 है। और इसमें आपको जैसे 500 वाली कैटेगरी में जो लोग आएंगे उनको 400 रुपए रिफंड किए जाएंगे फर्स्ट स्टेज के बाद, और जो 250 वाले आएंगे उनको पूरा 250 रिफंड किया जाएगा फर्स्ट स्टेज के बाद। इसलिए जब फॉर्म भरें तो याद रखिए अकाउंट डिटेल्स अपनी ही देना है। कैफे वाला, साइबर कैफे वाले का अकाउंट मत दे देना, नहीं तो पैसा उसके अकाउंट में आएगा और तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए मोबाइल नंबर, फॉर्म आप खुद से भरें, ठीक है, किसी और से भराते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल्स सब अपनी होनी चाहिए ताकि आपको पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन मिले, आपकी इंफॉर्मेशन किसी और के पास ना जाए। चलिए अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, क्या इसका स्टेप रहने वाला है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज रहेगा जिसका नाम है आपका CBT 1 कॉमन फॉर ऑल, इसके बाद आएगा आपका सेकेंड स्टेज जो होगा आपका CBT 2, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट, जो भी आपकी कैटेगरी है, मतलब जो पोस्ट आपको मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दो एग्जाम होंगे, CBT 1 फिर उसके बाद CBT 2, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए अब CBT 1 जो है, जो सभी के लिए कॉमन है, इवन जब आप 12th वाला फॉर्म भी भरेंगे, 12th लेवल वाला NTPC का जो आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा, एक ही पढ़ाई से आप दोनों में काम कर पाएंगे। तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय आपके पास है। जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल रहेंगे, मैथ्स के आपके 30 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के आपके 30 सवाल रहेंगे, टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और याद रखिएगा रेलवे नेगेटिव मार्किंग भी करता है, नकारात्मक अंक की कटौती भी होगी, 1/3 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। सिलेबस और टॉपिक्स लगभग दोनों के सेम है, इसकी चिंता ना करें कि CBT 1 अलग है CBT 2 अलग है, एक ही प्रिपरेशन से आप दोनों को अच्छे से कर सकते हो। टॉपिक्स क्या रहेंगे तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको यूं ही बता देता हूं। मैथ्स में सब कुछ आएगा, अरिथमेटिक एडवांस सब रहेगा, लेकिन पेपर का जो स्तर है वो बहुत सामान्य रहेगा, मतलब बहुत हार्ड लेवल या हाई लेवल नहीं आता है, लेकिन हां पढ़ना आपको सब है, अरिथमेटिक भी एडवांस भी, यानी एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, परसेंटेज, रेशो, CI, SI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस सब पढ़ना है। रीजनिंग में भी आपके सारे चैप्टर्स आएंगे, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सब कुछ इसमें आएगा, लेकिन रीजनिंग बहुत इजी होता है। रहा सवाल GS का, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज का, तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि इसमें सब कुछ है, यानी आपको यहां पर कहां से शुरू करें हम, इसको शुरुआत करते हैं। देखो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद आपको इकोनॉमी भी पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद इन्होंने, अच्छा यहां से शुरू करते हैं, यहां पे इन्होंने दे दिया है, तो आप अगर जाएंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स, तो ये सब एक करंट अफेयर्स का भी पार्ट हो जाता है, स्टैटिक जीके का भी पार्ट हो जाता है, आर्ट्स एंड कल्चर। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो हिस्ट्री आ गया, इसके बाद ज्योग्राफी आ गया, इसके बाद पॉलिटी आ गया, और साइंस कंप्यूटर, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस आपका आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ये सब मिलाकर आपके टोटल कितने प्रश्न बनने हैं, टोटल 40 प्रश्न बनने हैं। मैंने पुराने किसी वीडियो में कुछ दिन पहले भी बात करी थी कि आपको तैयारी कैसे शुरू करना चाहिए, अगर आप एकदम जीरो लेवल से कर रहे हैं तो वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, ठीक है। पर इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ना सब है, आपको हर विषय यहां पे आएगा। बस रेलवे में एक ही फायदा मिल जाता है कि इंग्लिश नहीं आता है, तो जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है या इंग्लिश बहुत वीक है, उनका यहां पे बस एक फायदा हो जाता है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, करंट अफेयर सब पढ़ना है आपको, कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेज यानी आपका CBT 2 रहेगा, CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, सेम पैटर्न, बस प्रश्नों की संख्या अलग रहेगी। समय आपको अभी भी 90 मिनट ही मिल रहे हैं, 1.5 घंटा ही मिल रहा है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35, यानी टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन समय आपके पास 90 मिनट का ही रहेगा। यानी CBT 2 के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा टेस्ट पेपर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या 20 बढ़ जाएगी,
लेकिन समय आपके पास उतना का उतना ही रहेगा और इसके आधार पे फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तय होगी और उसके बाद आपका नाम जो है ज्वाइनिंग के लिए आएगा। तो सीबीटी 2 के मार्क्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी एप्लीकेबल है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। और रेलवे में भी नॉर्मलाइजेशन चलता है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स होंगी, लंबी परीक्षाएं चलेंगी, तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपके मार्क्स फाइनल में कम या ज्यादा होते ही हैं। और टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो मैथ्स में वही है, रीजनिंग में भी आपको वही सारी चीजें पढ़नी है, जीएस में भी इन्होंने सब वही की वही चीजें लिखी हुई हैं, तो सब कुछ सेम रहेगा। इसलिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 में ना लेवल का डिफरेंस है, ना सिलेबस का डिफरेंस है, ना टॉपिक का डिफरेंस है, केवल प्रैक्टिस के आधार पर टाइम मैनेजमेंट का डिफरेंस आपको मैनेज करना है। अब अगला आपका सवाल होता है कि टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट किनके लिए है, किनके लिए नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पर देखें, अगर हम बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए तो इनका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, लेकिन इनके लिए कोई टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग मेडिकल। अगर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो इनके लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इसी प्रकार जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं है। और स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको सीबीएटी कहते हैं, यह रहेगा। यह टाइपिंग टेस्ट नहीं है, एक प्रकार का साइको टेस्ट होता है, जो एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या होता है। मेरा आप सबको बस एक सजेशन है कि अभी इनमें से किसी भी चीज की चिंता मत करना, इनके लिए कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी जरूरत नहीं होती है। आप सीबीटी 1 दीजिए, सीबीटी 2 दीजिए और आपका पेपर आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी स्थिति में हम करके आए हैं, तो आप उसके बाद 1-2 महीने इन चीजों की प्रैक्टिस में लग जाइएगा, आप इनको सीख जाएंगे। अभी से इन सब में परेशान होने की, चिंता करने की, ज्यादा खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ हैं, सारी चीजों का गाइड करेंगे, कब इनके लिए क्या करना है वो हम सब आपको बताएंगे। तो अभी आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, अभी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पर फोकस करें क्योंकि इसको आने में बहुत समय है। आप मानकर चलिए कि फरवरी मार्च तक तो इसका सीबीटी 1 होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर समय मिलेगा, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। तो आज से आप देखेंगे तो हो सकता है कि 1 साल बाद आपको इस स्टेज पर आना पड़े, तो इसलिए अभी इनकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस जरूर लेना है, क्योंकि इसका इंतजार जिनको रेलवे की जानकारी है, इन वैकेंसीज की जानकारी है, जिन्हें इन सबके जॉब, सैलरी, सुविधाओं की जानकारी है, उनके लिए आप समझ लीजिए कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। पूरे भारत में करोड़ों लोग रेलवे की तैयारी करेंगे, 8000 वैकेंसीज हैं, और जिनका सपना है कि इनमें से एक पद हासिल करना है, वो अपनी जी जान लगा देंगे, जो मतलब जिन्होंने कई वर्षों से इंतजार करा है कि बस ये आ ही जाए। तो इसलिए लोग तो सीरियसली इसको लेने वाले हैं, आप देख लेना, क्योंकि 8100 लोग पूरे भारत में आराम से मिल जाएंगे सीरियस। आप उनमें आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, आपकी मेहनत वहां तक पहुंच पाएगी कि नहीं, ये आपको तय करना है ना। इसलिए मौका शानदार है, जॉब्स बहुत अच्छी हैं, सैलरी बहुत अद्भुत है, सब बढ़िया है, बस आपको देखना है कि अब आप कितनी मेहनत कर सकते हो, ठीक है। चलिए, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है और केवल टाइपिंग टेस्ट है। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट के आसपास होनी चाहिए, और आप चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं, 25 वर्ड्स पर मिनट। पर्सनल कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, तो इतनी स्पीड बस यही करना है। तो 1-2 महीने अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश में 30 वर्ड्स या हिंदी में 25 वर्ड्स की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, क्वालिफाइंग है, कोई मार्क्स नहीं है, क्वालिफाई करो और आगे बढ़ो, ठीक है भाई। इसके अलावा यहां पर जैसे मेडिकल, स्टैंडर्ड, डिसेबिलिटी, ऐसी कई सारी चीजें हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा, या नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी हुई है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो कौन एलिजिबल है कौन नहीं है वो आपको थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी काम की इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी थी, सारी चीजें शुद्ध भाषा में मैंने आपको समझाई। और आखिरी में बस आपको यही बता देता हूं कि अगर आप तैयारी करने के इच्छुक हैं, या तो आप विनर्स के साथ अब तक जुड़ गए होंगे, और नहीं जुड़े हैं तो आप अब ये मतलब लास्ट मौका ही चल रहा है, क्योंकि अब इसके बाद भी अगर आप नहीं जागे, अभी भी अगर आप विचार ही करते रहेंगे, तो हजारों या लाखों लोग तो ऑलरेडी रास्ते पर दौड़ना शुरू कर ही चुके हैं। आप विचार कर रहे हैं, लोग दौड़कर कहीं आगे निकल चुके हैं। तो
नया बैच अभी विनर्स के एप्लीकेशन पे स्टार्ट हुआ है, एकदम जीरो लेवल से। आप इससे जुड़िए, बहुत कम फीस में सारे विषय और पूरे एक्सपर्ट टीचर्स। हम हमेशा बहुत दावे के साथ बोलते हैं कि इतनी बड़ी टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी जहां पे 12 टीचर्स आपको जो है रेलवे के लिए पढ़ाएं। जनरली 3 4 5 6 टीचर्स होंगे मैक्सिमम, वही लोग इधर उधर से विषय आपको कवर करा देंगे। विनर्स में आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं और फीस हम आपको बता ही चुके हैं, ओनली 799। लेकिन अब कुछ ही दिन है, इसके बाद फिर इतनी कम फीस में हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बैच शुरू हो चुका है, कुछ क्लासेस हुई हैं, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। जुड़ेंगे उसी समय से आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, तो अच्छे से लग जाइए। बहुत शानदार मौका है, हम कहीं से कहीं तक कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ने वाले, लेकिन आपकी मेहनत करे बिना सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। आपको हमसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपसे ज्यादा हम मेहनत करेंगे, पर मेहनत से ही हम इन एग्जाम्स को निकाल पाएंगे। केवल सोचने से, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, मेहनत काफी करनी पड़ेगी भाई। तो अच्छा मौका है, इन सबसे जुड़िए। ओके, और कल मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। कल मैं फॉर्म भरने से रिलेटेड प्रेफरेंस, आपको क्या क्या प्रेफरेंस भरने हैं, फॉर्म में क्या गलतियां नहीं करनी है, इससे जुड़ा हुआ वीडियो कल रात को 8 बजे में लेकर आऊंगा। तो आप 14 सितंबर कल आप जुड़ जाना। और मैं कोशिश करूंगा कि मंडे आपको एक प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा दूं मैथ्स का, ताकि आपको समझ में आए। और बाकी हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको रीजनिंग, जीएस के भी पुराने पेपर सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा और कैसी तैयारी आपकी अभी है। बाकी इस पूरी यात्रा में, सिलेक्शन तक की यात्रा में, विनर्स परिवार आपके साथ है, था और हमेशा रहेगा। बाकी हमारी कई सारी किताबें हैं रेलवे के लिए, बहुत शानदार, आप इन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं। जीएस की, साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की, घर बैठे आप बुला सकते हैं। कोर्स अगर आपको लेना है, विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर किताबें ऑर्डर करनी है, विनर्स पब्लिकेशन ऐप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और हमेशा सारे अपडेट्स के लिए, सबसे तेजी से पाने के लिए विनर्स के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप जुड़ जाएं। जैसे ये नोटिफिकेशन आधे घंटे पहले आया था, सबसे पहले विनर्स के टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर ये अपडेट हो चुका था। तो सारे अपडेट्स आपको विनर्स के प्लेटफॉर्म पर जल्दी से जल्दी मिलेंगे। और आपको एक और चीज बस बता दूं, ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो। विनर्स के एप्लीकेशन पे हम हर संडे आपको फ्री टेस्ट भी दे रहे हैं, प्रीवियस पेपर्स भी हमने आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराए हैं, तो वो भी आप विनर्स एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। हर महीने करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको देते हैं जो निःशुल्क है, ई मैगजीन, वो आपको विनर्स के एप्लीकेशन से मिलेगी। डेली क्विज मिलते हैं, हर संडे को एफएलटी मॉक टेस्ट आपको मिलता है, तो रेलवे का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ये सारी सुविधाएं विनर्स के एप्लीकेशन पर निःशुल्क आपको दी जा रही है, इनका फायदा आप जरूर उठाइएगा। ठीक है जी। अब अगर आपके कोई प्रश्न बचे हैं, कोई क्वेश्चंस हैं जो आपके जवाब इस वीडियो में नहीं मिल पाए हैं, कमेंट कर दीजिएगा। कल रात को जब मैं मिलूंगा तो आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे दूंगा। और वैसे मुझे उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब तो मिल ही गया होगा। और एग्जाम से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, पेपर का स्तर बहुत सामान्य होता है, आराम से आप इसको क्रैक कर सकते हो। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक अच्छे से अगर आप अभी लग गए, 5-6 महीने आपके पास हैं, बहुत अच्छे से आप एग्जाम को फोड़ सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप आज से कितनी शिद्दत के साथ लग रहे हैं। आप आज भी सोच रहे हैं, अभी और 15-20 दिन सोचने मिलेंगे, या आज से ही लगेंगे, इस पे सारी चीजें तय होंगी। लेकिन 4 से 5 महीने आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। चलिए, तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब लगते हैं इस एग्जाम के लिए, पूरी टीम के साथ साथ मैं, पूरा विनर्स परिवार आपके साथ खूब मेहनत करने वाला है इस एनटीपीसी की जंग में। और अभी अगले महीने ग्रुप डी की भी हवा उठने वाली है। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी अभी तो अगले महीने तो नहीं, लेकिन नवंबर में आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। सेम सिलेबस, वहां भी आपको काम आ जाएगा, है ना। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल रात को 8 बजे। टेक केयर।